मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के रतनपुर रामलीला मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या हो रहा है। सर, अपना परिचय देते हो बताइए सर, क्या हो रहा है? मेरा नाम राधेश्याम भारती है। आज रतनपुर के रामलीला ग्राउंड में बहुजनों की रहनुमा, सर्व समाज के मान सम्मान की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का 70वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम समस्त बहुजन समाज और सर्वजन समाज के लोग इस रामलीला ग्राउंड में एकत्रित होकर के बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। जन्मदिन ही मनाएंगे या कुछ तैयारी भी करेंगे पार्टी की? जन्मदिन से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के बहन जी के जन्मदिन पर हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिरका फरस्ती ताकतों को परास्त करेंगे और इस मुल्क में, इस प्रदेश में अमन चैन और कानून का वातावरण कायम करने के लिए बहन जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। आज ये उमड़ता हुआ जनसैलाब इस बात का उद्घोतक है कि हम 2027 में निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। आज के इस मौके पर जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इशारों को समझते हुए हमारे नेता मानवर कांशीराम साहब और उनके नेतृत्व में तैयार बहन कुमारी मायावती जी ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को दोहराते हुए आज हम ये कहना चाहते हैं कि कांशीराम जी ने हमको लड़ना सिखा दिया। इससे जुर्म, जाति, अन्याय, अत्याचार से लड़ने की ताकत हमें मानवर कांशीराम जी से मिली। कांशीराम जी ने हमको लड़ना सिखा दिया और बहना ने हमको आगे बढ़ना सिखा दिया। यही नहीं, सदियों से जो गुलाम थे, गौर कीजिएगा, सदियों से जो गुलाम थे उन भाई बहनों को सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ना सिखा दिया। इतना महान काम किया बहन जी ने। आज हमारा नौजवान बेरोजगारी की दशा में इधर उधर भटक रहा है, 6,000 8,000 की नौकरी करने के लिए विवश हो रहा है। आज हमारे नौकरी पेशा लोग सही ढंग से अपना जीवन गुजर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज सबके दिमाग में ये बात है कि बहन जी ने जो 4 बार मुख्यमंत्री रह करके उत्तर प्रदेश में जो मिसाल कायम किया बहन जी ने, उस मिसाल को देखते हुए आज ये संपूर्ण बहुजन समाज ही नहीं, यकीन मानिए कि सर्वजन समाज के लोग भी बड़ी ताकत के साथ बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार विकास की सरकार देखना चाहते हैं, कानून की सरकार देखना चाहते हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर वास्तविक विकास देखने के लिए लालायित हैं लोग। इसलिए हम अपने नौजवानों से ये अपील करते हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, हम उनसे अपील करते हैं, ये कहते हैं आज बहन जी के जन्म दिवस के अवसर पर कि बांध रखे हैं अपने पांव क्यों जंजीर से। मेरे नौजवान साथियों, ध्यान दो, गौर करो, बांध रखे हैं अपने पैर क्यों जंजीर से, तोड़ना सारी हदों को सीख बहते नीर से। जब तक मानवर कांशीराम साहब थे, बीएसपी ऊपर जा रही थी, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया मानवर कांशीराम साहब ने। उनके जाने के बाद स्लो होने का कारण क्या हुआ? नहीं, ऐसा लग रहा है आपको स्लो हो रहा। आपने 9 अक्टूबर का जो कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, आपने देखा कि उमड़ता हुआ जनसैलाब पूरा लखनऊ नीलमय नजर आ रहा था। आज बहुत बड़ी हेराफेरी हो रही है हमारे बहुजन समाज के वोटों के साथ में। इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। सारा विपक्ष चिल्ला रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये विश्वास कीजिए, मान लीजिए, ये हमारा बहुजन समाज पूरी ताकत के साथ मानवर कांशीराम जी के साथ जिस ताकत के साथ खड़ा था और आज उसी ताकत के साथ बहन जी के नेतृत्व में भी खड़ा है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने पिछले 9 अक्टूबर को आपने देखा लखनऊ में। कार्यकर्ता तो बसपा का जो था पहले भी था, आज भी है और एकजुट है। बाबा साहब ने कहा था संगठित हो, लेकिन
एनडीए का अगर देखा जाए, बीजेपी को देखा जाए तो 40 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 38 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी कारण से अलग हो गया, 37 पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन बहन जी ने तो अकेले चुनाव लड़ा ना, क्या रिजल्ट मिला? एक से दरअसल मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का गठन ही बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर हुआ। और वो विचारधारा ये है कि जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जिसको सदियों सदियों से गुलाम बनाया गया, लाचार बनाया गया, हक वंचित रखा गया, उनके हक अधिकार छीने गए, बल्कि यहाँ तक कि जिस तालाब और कुएं में जीव जंतु पशु पक्षी पानी पी लेते थे, उसमें भी हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार तो छोड़िए, उस देहरी पर भी चढ़ने का अधिकार नहीं था। इन तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिए हमारे संतों, गुरु, महापुरुषों ने कठिन संघर्ष किया, बड़ी लड़ाई लड़ी अपने समय में। और उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो निचोड़ निकल करके आया, उसके परिणाम स्वरूप ये बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। और बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि जो कमजोर तबका है, जिसे बहुत लंबे समय से दबाया गया, सताया गया, कुचला गया, उसको हक से वंचित रखा गया, उसको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी मिले। लेकिन अन्य पार्टियों में विचारधारा नहीं है, उनका मैनिफेस्टो अलग है, वो अपनी विचारधारा के मुताबिक काम करना चाहते हैं। तो बहन जी उनकी विचारधारा में शामिल होकर के वो नीतियां, वो सिद्धांत नहीं लागू कर पाएंगे। जैसे संत सुरमण गुरु रविदास जी ने कहा कि जाति जाति में जात है, ज्यों के तन की पात, रविदास ना मानुष जुड़ सके जब तक जात न जात। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी तो सभी जातियों को एक साथ जोड़ करके, सभी समाज के लोगों को एक साथ जोड़ करके समता मूलक समाज की संकल्पना को साकार करने के लिए सतत प्रयासरत है। इसलिए हमारी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती और हम उनके साथ चुनाव में गठबंधन भी नहीं करना चाहते। ऐसी विचारधारा से क्या फायदा जब सत्ता आपके हाथ से छीन जाए? यही विचारधारा, इसी विचारधारा के आधार पर 4 बार हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुके हैं, 4 बार हम लोग सरकार बना चुके हैं, 5वीं बार भी बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आप यकीन मान लीजिए कि हमारे वोटों में बहुत ज्यादा बिखराव नहीं आया है, हमारे वोट आज भी एकजाई हैं। लेकिन है क्या कि वो सामंतवादी ताकतें जो है ना, वो सामंतवादी ताकतें हमारे वोटों को इधर उधर तितर बितर करने में अपनी पूरी ताकत लगाई हुई हैं। दूसरे लोगों को प्रोजेक्ट करके दूसरे लोगों को हमारे ही समाज में बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, 1995 से बहन जी अध्यक्ष पद का काम देख रही हैं। 2000 से तो कंटिन्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे पहले कार्यवाहक थी 1995 से 2000 तक। इतना 30 साल का तजुर्बा होने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा जिससे सत्ता आपके हाथ में। उस रिजल्ट को प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रही है। बहन जी के संघर्ष में, बहन जी की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बहन जी समाज को पूरी ताकत से जोड़ने का काम कर रही हैं। बस केवल जैसा कि बहन जी ने पहले भी शुरुआत में भी ये मुद्दा उठाया था कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम के बार ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी इसी ईवीएम की वजह से राष्ट्रीय पार्टी बनी है। आज केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, ये हमारी बहुजन समाज पार्टी ही नहीं कह रही है, आज विपक्ष के अन्य लोग भी ये कह रहे हैं कि ईवीएम से जब तक चुनाव होता रहेगा तब तक वो ताकतें जीतती रहेंगी जो हेरा फेरी करके चुनाव में हमारे वोटों को तितर बितर करने का काम करती है। आदमी पार्टी पे 4 दिन में पैदा हुई थी, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, उसके पीछे का आपको आंदोलन नहीं पता है, कौन कौन से लोग उसमें शामिल रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली में जाकर के लोगों ने धरना प्रदर्शन करके एकदम से आम आदमी पार्टी को उठाने का काम किया था। आम आदमी पार्टी को उठाने के लिए अन्ना जैसे लोग, श्रीमान अन्ना जैसे लोग, सुनिए तो इन लोगों की देन है। यही अरविंद केजरीवाल जी वगैरह जो है पहले क्या बोलते थे, उनकी कोई विचारधारा है तो बताइए आप, कोई विचारधारा आपको समझ में आती है? जिस आंदोलन के बल पर उन्होंने सरकार बनाने का काम किया, आदरणीय
जिस आंदोलन के बल पर उन्होंने सरकार बनाने का काम किया और उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप वो जेल तक गए। क्या कहेंगे आप? अभी भी पंजाब में उनकी सरकार है। होने दीजिए, सरकार होना एक अलग बात है, लेकिन मिशन से भटक जाना, समाज को गिरवी रख करके अपना हित साधना, ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने कभी नहीं सीखा है और अपने विचारधारा पर वो अडिग हैं और हम सब लोग उनके इस विचारधारा का पूरा समर्थन करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर सहयोग में तत्पर। बहुत सी पार्टियां हैं, इसी ईवीएम के थ्रू अभी भी सरकार चल रही है। उन लोग चल रही है, मैं तो कह ही रहा हूँ चल रही हैं। कहते हैं ना कि सब्र डीएमके हो गए, कांग्रेस, सब्र कर बंदे ये दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे ये दिन गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ये मत सोचिए, सुनिए, आज देख रहे हैं ना, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जय जय भीम। आज आप देख रहे हैं ना, आज हमारा ये समाज, सर्व समाज भी देख रहा है कि हाकिम समझ को जिसको विरासत है सौंप दी, हाकिम समझ के जिसको विरासत है सौंप दी, मतलब के लिए वो तो वतन बेच रहा है। आप नहीं देख रहे हैं, पूरा वतन बेचे डाल रहा है आदमी। इसके बावजूद भी लोग गुमराह हैं और जिस दिन ये गुमराहियत का जो शिकार लोग हैं उनके आंखों से पर्दा हटेगा ना, तब उनको ये लगेगा कि बहुत बड़ी गलती हुई। आप तमाम वरिष्ठ पत्रकार साथियों से भी मैं यही गुजारिश करता हूं कि बहन जी जैसा नेता शायद ही कोई हो, इसलिए बहन जी के लिए आप लोग भी प्रयास करिए। बहन जी को एक बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए और एक बार ऐसी कोशिश करिए कि केवल एक बार उनको दिल्ली का हुक्मरान। वही तो जानना चाहते हैं किस प्रकार से कोशिश की जाए। कोशिश हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। हमारा देखिए, आप देख रहे हैं ना मीडिया में क्या होता है, इधर नजारा देखो, ये देख लीजिए। इससे बड़ा नजारा मैंने लखनऊ में देखा था। साहब, पत्रकार महोदय, एक मिनट, पत्रकार महोदय, योगी जी मैं आपको बता दूं, ये आप भली भांति जान रहे हैं कि हमारे ये 10,000 20,000 की भीड़ को मीडिया में कोई स्थान मिलता है क्या? हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, इनमें कोई स्थान मिलता है क्या? भाई हमको इसीलिए तो कह रहे हैं कि योजना आयोग का चार्ज जिस दिन बहन जी के हाथों में आएगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि क्या होता है। सारे सरकारी विभागों पे, सरकारी जितने भी विभाग हैं उनके मुखिया पे आरएसएस और बीजेपी ने अपने आदमी बैठा दिए। कैसे बचकर जाएंगे आप? क्या कहेंगे? अपना परिचय देते बताइए सर। मेरा नाम अनिल कुमार शाक्यवार है, कुदरनगढ़ विधानसभा से हैं और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रभारी भी रहे हैं, विभिन्न कई पदों पर रहे हैं बहन जी के आशीर्वाद से। साथियों, बहन जी के विषय में कहना बहुत छोटी सी बात, हम क्या कहें उनके विषय में कहना बहुत मुश्किल है, क्यों उनके जैसा लीडर, उनके जैसा नेता पूरे, हमें लगता है कि आयरन लेडी उनको ऐसा ही नहीं कहा जाता। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहन जी एक ऐसी नेता है जो उनको विख्यात है और उनकी तुलना तो हम किसी से कर ही नहीं सकते। बाकी इस समय जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है उसकी तुलना क्या करेंगे, वो तो खुद ही बिल्कुल बेकार है। पूरा देश बेच खाया उसने, अब क्या कर सकते, सरकार चला नहीं पा रहा, पूरा देश बर्बाद कर दिया। जो पहले देश के अंदर था सब कुछ बेच के बर्बाद कर दिया। रेलवे हमारी बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, है ना। योगी साहब के हमारे कानपुर के अंदर ये भी जो हमारा ये गन फैक्ट्री थी उसको भी उन्होंने बेच करके अडानी का हवाले कर दी है। ऐसे बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मतलब कानपुर का एयरपोर्ट हवाई अड्डा भी चला गया, रेलवे भी चला गया। हम जो किस धरती में सब चले, कानपुर हम कुछ बिक गया, चला गया, फिर भी आप लोग अपने कार्यकर्ता को नहीं समझा पा रहे। सरकार क्यों नहीं आ रही है?
हमारे कार्यकर्ता सभी जानते हैं इस चीज को। नहीं आती हमारी लाइट लगाते हैं, आप पीछे हट जाते हो, जब एक पे एक। हमारे कार्यकर्ता सभी जानते हैं कि क्या वो हमारा कार्यकर्ता पहले भी सपोर्ट करता था, आज भी सपोर्ट करता है, पहले भी सपोर्ट करेगा, ऐसी कोई बात नहीं ना। लेकिन कारण यह है कि जो बाहुबली लोग लगे हैं, जो पूरा हैक किया रखे, जैसे कि आप कोई बोलता है उसके पीछे ईडी और सीडी और सीबीआई सब लग जाती है, बेचारा कमजोर पड़ जाता है। इस डर उसको इतना डर खौफ बना देते हैं कि वो बेचारा शांत बैठ जाता है, कुछ बोलते नहीं ना। लेकिन हमारी बहन जी कैसे नेता हैं जिनको ऊपर इन्होंने जांच भी बढ़ा ली थी, वो भी जांच में बरी पाई गई। आज के समय में आप देखिए और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बहुत सारे मंत्री अंदर जेल में चले गए, लेकिन हमारी बहन जी आज भी साफ सुथरी है ना। उनके ऊपर कहीं भी कोई दाग नहीं ना, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। और उनसे सभी जो अगर पूरे देश के अंदर मोदी जी को खौफ है तो सिर्फ बहन जी से खौफ है, इसके अलावा किसी से खौफ नहीं ना। और लोग 30 करोड़ का वो इस सब के बावजूद बहन जी 30 साल बहन जी 30 साल से पार्टी की अध्यक्षता कर रही हैं, अच्छा खासा अनुभव है उनको। उसके बावजूद भी वोट क्यों नहीं आपके हाथ में आ रहा है? चुनाव आयोग आपके सरकार परिचय देते। मेरा नाम मनोज वाल्मीकि है। मैं पूर्व में जिला प्रभारी कानपुर नगर, पूर्व प्रभारी गोविंद नगर विधानसभा, पूर्व अध्यक्ष गोविंद नगर विधानसभा रहा हूँ। देखिए, बहन जी अपना काम कर रही हैं और जमीनी स्तर पे कर रही हैं। बहन जी का जो भी आदेश होता है वो हम लोग पूरा करते हैं और हम लोगों का मेन फोकस होता है अपने वोट पे। और आपने 9 अक्टूबर को देखा होगा कि पूरा लखनऊ पटा हुआ था भीड़ से। अक्टूबर को जी, वो जो जोश था कार्यकर्ताओं में वो देखने लायक था। उसी समय ये मैसेज चला गया है देश भर में कि उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। विपक्ष की जो स्थिति है वर्तमान में, वो भी चाहेंगे कि बहन जी किसी तरह से हम बहन जी से संपर्क करें। बहन जी किसी के पास जाती नहीं है, समझ। लोगों को बहुजन समाज पार्टी के पास आना पड़ता है समर्थन मांगने के लिए। अगर मैं आज ये कहूँ आपसे, इनकी जेब में 40 रुपया है, इनकी जेब में 38 रुपया है, आपकी जेब में 1 रुपया है, कौन अमीर होगा? जाहिर सी बात है, जो है जिसके पास ज्यादा पैसा वो अमीर होगा। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें, सबसे बड़ा कारण ये हमारा एक्चुअल में थोड़ा सा कुछ भ्रमित, देखिए ये राजनीति है, राजनीति में ऊपर नीचे होता है। हमारे कुछ भटके हुए लोग थे जो किसी कारण जो है वर्तमान की जो मनुवादी व्यवस्था की जो पार्टियां हैं वो बरगला के लेके चली गई। लेकिन फिर से 9 अक्टूबर के बाद से वो वोटर हमारा पूरा जो काडर वोट है हमारा पूरा बसपा में वापसी आ रहा है। और वो आ रहे हैं, साथ में अन्य दलों के लोग भी बराबर निरंतर आप देखेंगे कि निरंतर जो है बहुजन समाज पार्टी में तमाम पार्टी के भाजपा, कांग्रेस, सपा के लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। यहाँ तक कि आजाद समाज पार्टी के भी लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मुख्य समस्या है ना? यही है कि हमारा जो समाज था, नाम बताइए। मैं प्रमोद कुमार गौतम, रसूलाबाद कानपुर देहात इटैली गांव से। जो हमारा कार्यकर्ता पहले से था उसको भ्रमित किया गया, तोड़ा गया। इसके कारण बहन जी बीच में कमजोर हुई। उनको भ्रमित किया जा रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग जो कार्य कर रहे थे अपने तक मतलब हिसाब से कार्य कर रहे थे, उनको भ्रमित किया गया कि ये पत्थरों की सरकार है। इस तरह से कई तरह से बरगलाया गया। बीजेपी ने 3 मूर्ति लगाई लखनऊ में जी, 3 करोड़ से ऊपर की। किसने लगाई? बीजेपी ने लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 3 तीनों ब्राह्मणों हैं, तीनों ब्राह्मणों को लगाई गई हैं, ठीक है। और उस पार्क का नाम दिया है, क्या नाम दिया पार्क का, जो है शायद अच्छा ही नाम है, थोड़ा उतर रहा है। लेकिन हमारी सरकार कानून व्यवस्था को पुनः बहाल करेगी। जो आज की स्थिति आपने सचंडी थाने में देखा, सचंडी का मामला हुआ, मेरठ का मामला हुआ, अभी हाल में कल सूचना मिली। कुल मिला के अब बुलडोजर सरकार जो चल रही वर्तमान में, अगर दलितों के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो बुलडोजर नहीं चलता, समझ रहे हैं। और अभी 3 मामले हुए हैं, ये अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? अभी तक वो दरोगा पकड़ा नहीं गया है डबल स्टार का,
पुलिस की कानून व्यवस्था क्या कर रही है? अन्नों की सरकार है, क्यों चलाएगी अपने पे बुलडोजर? हाँ, वो अपनों पर ना चला के हम लोगों को पर चलाते हैं और दबाव में लेते हैं। आप अपने भाई हाँ, इसीलिए तो बदलाव लाना है। और ये अब की बार जो पूर्ण जन सैलाब उमड़ रहा है, ये सिर्फ बदलाव का ही जन सैलाब है। क्या करें? इस बार सरकार बदलनी, इसीलिए सरकार बदलनी है ना। जो अभी सरकार चल रही है प्रेजेंट टाइम में, आप देख रहे हो सामंतवादियों की सरकार है, वो अपने लोगों को भला कर रहा है, हम लोगों के ऊपर बुलडोजर हिटलर शाही शासन चल रहा है। तो जाहिर सी बात हमें इसीलिए सरकार बदलनी है, और कोई कारण नहीं ना। जहां अपनी सरकार में आएंगे तो हम अपने 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 अधिकारों को हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। बेंजी ने भी लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम बेंजू को आगे बढ़ाएंगे, अपने अधिकारों को लड़ाई लड़ेंगे। क्या करें? किस विषय पर? सरकार क्यों नहीं बन रही है? बीएसपी की सरकार 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है और मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड और अपर कास्ट के लोग बहुजन समाज पार्टी में पूरा विश्वास रखते हैं। पिछले कार्यकाल जो है बहुजन समाज पार्टी का लोगों ने देखा है, और कानून व्यवस्था अगर आज देखी जाए तो कानून व्यवस्था जो है सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार की रही है तो बहन जी की सरकार की रही है। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गांव में एक चर्चा का विषय है कि कानून व्यवस्था अगर कहीं रही है तो बीएसपी की सरकार में ही रही है। और आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम आपने आज देखा होगा यहाँ मंडल का कार्यक्रम हो रहा है। इस मंडल के कार्यक्रम में दूर दराज क्षेत्रों से तमाम ग्रामीण लोग आए हुए हैं, तमाम महिलाएं आई हुई हैं, तमाम बच्चे आए हुए हैं और तमाम नौजवान और तमाम काफी वृद्ध लोग आए हुए हैं। इसी के साथ आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जय भीम, जय भारत। 2027 में अपना परिचय देते हो, बताइए 2027 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम संजय सचान है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। कानपुर देहात की एक सीट है बरौर, वहाँ से मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। 2027 में 100%, क्योंकि लोगों ने सबका शासनकाल देख लिया। आज चाहे विरोधी दल के भी लोग रहते हैं तो वो भी माननीय बहन जी के शासनकाल को, उनकी नीतियों को, और प्रमुख तौर पर आज जो समाज में एक बहुत ही विसंगति है, हमारी भारत की जो संस्कृति रही है वसुदेव कुटुंबकम की, आज उस पर जो अन्य दल के लोग हैं वो कुठाराघात कर रहे हैं। जबकि हमारे बुजुर्ग तो हम लोगों को सिखाते थे कि दुश्मन को भी गले लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। उस सब को याद करते हुए आज जब माननीय बहन जी का लोग शासन याद करते हैं, जो माननीय बहन जी ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कर एक ऐसा शासन देने का काम किया है, उसके लिए निश्चित तौर पर कोई दो राह नहीं। लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की यानी एकदम तय है। और माननीय बहन जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, इसमें लेस मात्र भी कहीं कोई संदेह नहीं। तो मैं क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हम सहमत है भाई जी से। 2027 में बहन जी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।